जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं धीरज सर आपके सामने फिर से बाजीराव ग्रुप के इस ऑफिशियल चैनल से आपके सामने फिर से आपको ना जोश दिलाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए फिर से हाजिर हो चुका हूं। ठीक है, आपने जो है आरएमएस का एग्जाम दे दिया, तो हमने जो है ना आरएमएस की एग्जामिनेशन से क्या सीख मिली हमको पता है। जहां तक मैंने एनालिसिस किया बच्चों का, सबसे पहले तो ये ना कि आपने जल्दीबाजी बहुत कर दी वहां पे, है ना। आपने जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो आपने ओएमआर सीट में गलत भर दिए हैं, ठीक है। और 4-5 सवाल कुछ आपने गलती से गलत कर दिए, जिसमें तुक्के दिमाग से लगाने थे उसमें आपने दिमाग लगाया नहीं। तो जल्दीबाजी के चक्कर में जो है आपने सोचा भी जो है जल्दी जल्दी करता हूं, मुझे सब आता है। तो इस चक्कर में जो है ना आपके 10-15 नंबर आपके उम्मीदों के हिसाब से ना मिनिमम 50 नंबर जो है आपके कम आ रहे हैं, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, पर्सनली ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमारा 35 दिन बाद जो है ना सैनिक स्कूल का एग्जाम है। ठीक है, आपको पता है अब आरएमएस से ज्यादा स्टूडेंट इसमें अपियर होते हैं, है ना। और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात करें तो डिफेंस के लिए 5 सीटें, जनरल के लिए आपको जो है यहां पर 16 सीटें यहां पर जनरल के लिए है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में। तो इस बार डिफेंस की जो सीटें गई थी ना डिफेंस की, वो 286 के आसपास डिफेंस की, और जनरली कट ऑफ जो है वो 274-75 के आसपास जो है जनरली कट ऑफ गई थी। तो आपको 300 में से इतने नंबर लाने हैं, लेकिन एक एडवांटेज आपके पास है कि आपको जो है ना मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जीके भी आता है और इंग्लिश भी आता है। बस उसको सही तरीके से 1 महीने और जो है ना आपको सही तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ, रणनीति के साथ जो है आगे बढ़ना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा कि जो है आपको क्या चीजें करनी है अगले 1 महीने के अंदर। टॉप प्लान है, सीक्रेट प्लान है, जो कि सिर्फ आपको ही पता होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। और जो है ना ऐसा आप करेंगे ना, याद रखिए, यू विल बी ओवर द लाइन। समझ में आया नहीं है? तो आरएमएस से हमने पता है क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं, ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर हम आरएमएस की ही बात करें तो क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है। नहीं, सैनिक स्कूल के पेपर नहीं 35 दिन बाद जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना आज के बाद, रोज 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट, उसमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ना। और जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ भाई, हाँ मैंने सब कुछ आता है मुझे, मैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस मेरे प्यारे बच्चों में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अरे आपने पूरे साल भर मेहनत करी है ना, आपका 2.5 घंटे में अपनी मेहनत पर पानी फेर रहे हो क्या? नहीं, तो क्वेश्चन को आपको जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है बच्चे क्या है, हमारे बहुत सारे बच्चे जो है इस बार ओएमआर में जो है गोले ही जो है गलत भर के आ गए। वहां पे मैथ्स में जो है आता है क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन गलत कर गए। कम से कम 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर में जो है 50 आउट ऑफ 50 है, 50 आउट ऑफ 50, बट 2-3 क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत भर दिए। एक बच्चे ने 8-9 क्वेश्चन गलत भर दिए वहां पे, है ना, गलती से। तो ओएमआर को ध्यान से भरना है। और ये प्रैक्टिस जो है ना आप जो है सैनिक स्कूल के पेपर में थोड़ी करोगे। ये जो प्रैक्टिस रहने वाली है वो आपके मॉक टेस्ट में रहने वाली है। कि 71 का 3 है तो 71 का वहां पेपर में भी मिलाया और ओएमआर में भी मिलाया। 80 क्वेश्चन है पेपर का, तो 80 क्वेश्चन आपको ओएमआर में मैच करना है, तभी गोले भरेंगे। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है अगर आपने ऐसा मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस नहीं किया तो ध्यान रखिए कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं और आपको क्या क्या चीजें करनी है। जो बच्चा इन चीजों करेगा उसका इंप्रूवमेंट जो है निश्चित ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सर, हाँ क्या क्या चीजें करनी है। सर आप मुझे बताइए कि हमने जो है सर क्या क्या चीजें करनी है। देखो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 35 डेज लेफ्ट। आज 12 दिसंबर है, तो आपको 18 जनवरी को पेपर है, तो ठीक 35 दिन बचे हुए हैं। तो आप जो है ना पूरे सिलेबस का एक बार अच्छे से हर एक चैप्टर का तेजी से अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है या थोड़ा सा हाथ आपका ढीला है, थोड़ा सा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जहां भी कोचिंग जाते हैं वहां, मैं ये वीडियो सभी के लिए बना रहा हूं ना, आप जहां भी ट्यूशन आप क्लासेस जाते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, जो भी आसपास में जा रहा है, आप वहां जाके उस क्वेश्चन को पूछिए और डाउट को क्लियर करिए। आपका टास्क ये होना चाहिए और इसको 10 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और मैथ्स को मैंने आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला बुक बनाई होगी आपने। ये मैं 9th क्लास के लिए बात कर रहा हूं और 6th क्लास के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है,
तो आपने अगर मैथ्स के फॉर्मूले की कॉपी बनाई है उसको बार बार रिवीजन करना है ना। हो सकता है यार पेपर में जिस फॉर्मूले में तुम्हारा ध्यान कम है वहां पर क्वेश्चन आ जाए, फिर आप सोचते रह जाओगे कि क्या फॉर्मूला था, है ना। तो आप ये जो फॉर्मूले की बुक है ना, ये 9th क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूले की आपने अगर बुकलेट बना रखी है या कहीं पर लिख रखे हैं तो उनको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको चीजें जो है आसान लगेंगी, है ना। एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, इसका बार बार रिवीजन करिए, है ना। 3-4 चैप्टर एक दिन में पढ़ो, दो चैप्टर करके, 2 चैप्टर इंग्लिश में, 2 चैप्टर ये, 2 चैप्टर वो, 2 चैप्टर वो, इस तरीके से आप लोग जीएस का रिवीजन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया नहीं है। और जिस दिन आपको संडे का टाइम मिलता है, ठीक है, उस दिन आपको जो है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम रखिए रिवीजन करने का, और उस टाइम जो है आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे क्योंकि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है कंप्लीट होगा, कवर होगा, ठीक है। और रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और आपको कोई भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रात को आप 1-2 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, 1 महीना है यार भाई, है ना, पढ़ दो, है ना। ये मेहनत आपको जन्म भर याद रहेगी, है ना। इससे क्या पता चलता है ना कि हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी और किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर पता चलती है और एबिलिटी पता चलती है, ठीक है ना। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो पेपर में आने वाले हैं। सिलेबस आपको पता है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, 35 दिन का वक्त है, रिवीजन करते रहिए। जो वीक टॉपिक है उसको आप जो है सर को पूछते रहिए। और हाँ, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता, कौन सा आता है, ये सिर्फ आपको पता होगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है। मॉक टेस्ट में तो गलती से गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा टॉपिक वीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर लोगों से पूछने की। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। अब कितने मॉक टेस्ट लगाऊं सर कि पेपर में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां पर सैनिक स्कूल में कंपटीशन ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो 270 वाला भी होशियार है, लेकिन 270 वाले का सिलेक्शन सैनिक स्कूल गोलाखाल में नहीं हो रहा है। बताओ, जिसके आउट ऑफ 300 270 मार्क्स है, 260 है, 250 से ऊपर वाला, मैं तो बोल रहा हूं कि जिसके 250 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो बहुत ब्रिलियंट है ना। तो वो 250 वाला 280 तक पहुंच सकता है, बट वो कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक होगी, इसलिए वो 280 तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो 250 से ऊपर वाला हर बंदा ब्रिलियंट है। तो आप समझ सकते ना, किसी के 250 आ रहे हैं, किसी के 270 है, और उसी रेंज वाले बच्चे के 280 290 आ रहे हैं। बस उसने अपने नब्ज को कंट्रोल किया, एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो और उसको ज्यादा जो है ना एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं है, उसके अंदर घबराहट भी नहीं है, पेशेंस लेवल, हाँ मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा। ये फर्क है 250 और 280 वाले में। हालांकि दोनों का लेवल सेम है, याद रखिए, दोनों ने बराबर मेहनत करी है, इतना भी याद रखिए, ठीक है। और आपको कम से कम जो है ना 100 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आप सिलेक्शन के पास पहुंचना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कम से कम 100 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। आप सोचेंगे सर 100 कब लगाएं, एक दिन के 3 लगा लो, अप्रोक्सीमेटली 35 डेज आर लेफ्ट। आप एक दिन के जो है ना 3 मॉक टेस्ट लगा लो, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से कोई फायदा नहीं है अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं। ओएमआर को आराम से भरना है, जल्दीबाजी क्वेश्चन में नहीं करनी है। 2 चीजों से आपको होते हुए गुजरना है सर। एक तो ओएमआर ध्यान से भरना है और एक ही गोला भरना है। देखो मैं पूरे साल भर यही बोलते आया हूं, बच्चे लास्ट में यही गलती करे थे। क्यों? क्योंकि आपने बातों को सीरियसली नहीं लिया है। मैं मजाक नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, करता हूं लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं, अभी सीरियस हूं, ठीक है। तो ओएमआर को आपको ध्यान से भरना है, और दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूरा पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और जब आप 100 मॉक टेस्ट लगाएंगे, देखो हो आपके 300 में से 300 तो नहीं आएंगे ना, आपके 250 260 आए। जो क्वेश्चन गलत हुआ है, जो बच्चा इन 100 के 100 मॉक टेस्ट में अपने क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेगा कि सर ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, इसको मैं सर से पूछता हूं या मैं इसको खुद एनालिसिस करता हूं गलत क्यों हुआ। जिस बंदे ने ये एनालिसिस कर दी, जिस बंदे ने ईमानदारी से 100 क्वेश्चन 100 मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर दी, अपने हर एक मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर दी है, तो वो उस बच्चे के निकलने के रेट जो है ना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उस बच्चे के सैनिक स्कूल में निकलने के चांस है जिस बच्चे ने 100 मॉक टेस्ट लगाए। अब आप बोलेंगे सर 100 मॉक टेस्ट कहां से आएंगे? आपके पास मॉक टेस्ट है, उसमें 30-40 मॉक टेस्ट है नहीं है, बताओ, है ना। 30-40 एक बार लगाओ, फिर उसको दोबारा रिवीजन करें, 2 बार उन्हीं मॉक टेस्ट को 2 बार लगाए, हो गए नहीं हो गए 40 80 2 टाइम्स हो गए 80 मॉक टेस्ट। एक बार 20 जो आरएमएस के उनको भी लगाओ, बात समझ में नहीं है, दिक्कत है नहीं है, ठीक है। सैनिक के तो उनको 3 बार लगाए, हो गए ना 100।
ठीक है, उससे क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा, किसी के ऊपर कमांड होती है ना। क्वेश्चंस तो सेम ही जैसे आते हैं, बट गलती हो जाती है हमसे ना, तो आपको उनको बार बार रिवीजन लगाना है। एक बार 20 सेट लगा दे, फिर अगली बार लगाऊंगा 20 दिन बाद, मतलब फिर 20 खत्म होने के बाद फिर लगाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कहीं से प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहे हैं तो अगर आपने मॉक टेस्ट 100 लगा दिए, चलो ठीक है, मैंने 100 मॉक टेस्ट लगा दिए, सर अगर मैंने क्वेश्चन क्यों गलत हुआ ये एनालिसिस नहीं किया ना, सर यहां पर ए एन द में से कौन सा आर्टिकल आता, ओहो यहां पर तो ए आता है, अरे एन आएगा यहां पे, है ना, अरे ये फॉर्मूला गलत हो गया। जब तक मन में ये एनालिसिस नहीं होगा तब तक फिर 100 लगाओ, 200 लगाओ, 300 मॉक टेस्ट लगाओ, कोई फायदा नहीं है। 100 मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस करो, उसी दिन एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन नहीं आया अपना पहले खुद 1-2 बार ट्राई करो, नहीं आ रहा है सर लोगों से पूछो, उस क्वेश्चन को मेमोराइज करो, याद करने की कोशिश करो, फॉर्मूले को याद करो, अगर पेपर में आएगा तो वैसा क्वेश्चन ही आ सकता है। समझ में आया ना? जिस बंदे ने 100 मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस कर दी ना दिमाग से कि सर इंग्लिश में ये गलत हो तो ये सही कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो आपके सिलेक्शन के सबसे ज्यादा निकलने के चांस है। लिख के ले लीजिए। समझ में आया नहीं है? याद रखिए। तो इन बातों को, इन 3-4 बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्लान कर दिया, उसका मैंने आपको प्लान बता दिया और उसका एग्जीक्यूशन करना आपका काम है ना, उसका एग्जीक्यूशन करना आपका काम है, मतलब उसको इंप्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना आपका काम है मेरे प्यारे बच्चों। कोच का काम क्या होता है कि भैया ऐसा खेलो और ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। अगर जो प्लेयर उस कोच की बातों को कहेगी, बातों को मान गया, वो चैंपियन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एग्जीक्यूशन करना आपका काम है और आप सब कुछ जानते हैं, आपको पता, आप फिजिक्स, आप जो है आप मैथ्स जानते हैं, आप रीजनिंग जानते हैं, आप जीके जानते हैं, आप जो है रीजनिंग जानते हैं, जीएस जानते हैं, सब कुछ तो आप जानते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक्साइटमेंट होने की जरूरत आपको नहीं है ना। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने सर मैं रेस्ट करता हूं, मेरा सिलेक्शन तो होना ही होना है भैया, 200 नंबर भी नहीं आएंगे, लिख के दे सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो लास्ट 17 तारीख तक, 17 जनवरी तक आपको मेहनत करनी है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। 17 जनवरी तक आपको मेहनत करनी है और आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। मैं जो भी पढ़ रहा हूं, जो भी रिविजन कर रहा हूं, वही में उसी में से आएगा, बस। मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। आपको इधर से भी पढ़ना है, इधर से पढ़ना है, ये भी पढ़ूं, ये भी पढ़ूं, मेरे दोस्त ये कर रहा है, नहीं, जो आपके पास है उस पर भरोसा रखिए, है ना। और आपको ज्यादा एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है, अरे मुझे ये भी आता, मैं तेरे को बताता हूं, मैं ये भी आता, मुझे ये भी आता, ये भी आता, नहीं। आराम से, वो आपके लिए एक सीट आपको अपने लिए चाहिए, बस एक सीट आपको अपने लिए चाहिए ना, बस बात खत्म, है ना। आप अपने पे फोकस करो, सिंपल, है ना। बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने पर भरोसा रखिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन जो है जरूर होगा और उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यू विल डेफिनेटली विन, ठीक है। तो आज का यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। तो कल से मैं कोशिश करूंगा पर डे जो है आपके लिए जीके के टॉप वीडियो लेके आऊं, और ये 9th क्लास 6th क्लास के दोनों के लिए था, और 9th क्लास के लिए भी कुछ ना कुछ कंटेंट लाने की मैं कोशिश यहां पर करूंगा, जो कि बोर्ड पेपर के लिए, सॉरी, जो कि जो है सैनिक स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी आरएमएस में, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आए थे, जो टफ क्वेश्चन थे ना आरएमएस में इस बार के जीके में, वो मेरी वीडियो से आए थे। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करते रहिए।